मजाक बना के रख दिया गया है बीपीएससी का। मतलब बात का, जुबान का भी कोई वैल्यू नहीं है। नोटिस जारी करते हैं कि शीघ्र का क्या मतलब होता है। महा आंदोलन करने जा रहे हैं जो बीपीएससी ऑफिस तक हम लोग जाएंगे, चूंकि अभी अधियाचना बीपीएससी को मिल चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारी विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर लगातार 1.5-2 वर्षों से अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। पिछले 1 साल से तो आंदोलन हो रहा है और 2 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार जब हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया और 16 फरवरी को आंदोलन होना था, तो आंदोलन से पहले बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया कि अधियाचना मिल चुकी है और शीघ्र टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन उस विज्ञापन तो नहीं आया, लेकिन उस नोटिस का भी 1 महीना बीत चुका है। बीपीएससी ने जो नोटिस जारी किया 1 महीना से अधिक समय बीत गया है, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो ये 8-10 लाख अभ्यर्थियों के साथ लगातार बीपीएससी के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग और सरकार मिलकर टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। अब हम लोग मजबूर है आंदोलन करने के लिए। अब टीआरई 2 को देख लीजिए, तो 1 महीना में विज्ञापन आया, 1 महीना में परीक्षा हुई और रिजल्ट तक आ गया। 1 महीना के अंदर सारी प्रक्रिया हो गई। लेकिन यहाँ टीआरई 4 को लेकर लगातार कुछ ना कुछ जो है समस्या दिखाकर ठंडे बस्ते में विज्ञापन को डाला जा रहा है। तो अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, नहीं तो हम लोग 18 मार्च को सुबह 10:30 बजे पटना कॉलेज से महा आंदोलन करने जा रहे हैं, जो बीपीएससी ऑफिस तक हम लोग जाएंगे। चूंकि अभी अधियाचना बीपीएससी को मिल चुकी है, तो बीपीएससी को विज्ञापन जारी करना है, तो इसलिए हम लोग अब बीपीएससी ऑफिस तक मार्च करेंगे, जो पटना कॉलेज से शुरू होगी। और हम बीपीएससी से भी कहना चाहते हैं कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और क्या मजाक बना के रख दिया गया है बीपीएससी का। मतलब बात का, जुबान का भी कोई वैल्यू नहीं है। नोटिस जारी करते हैं कि शीघ्र का क्या मतलब होता है। 10 महीना या 10 साल, बीपीएससी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए। तो बीपीएससी से हमें कहना चाहते हैं कि संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, तो उसकी गरिमा का भी ख्याल रखिए। और आपने जब कहा तो हमने आंदोलन स्थगित किया था 16 फरवरी का, तो धोखाबाजी आपने किया, धोखा दिया अभ्यर्थियों को, भरोसा का तोड़ा है, और इसलिए मजबूर होकर हम लोग 18 मार्च को अब आंदोलन कर रहे हैं। तो बीपीएससी अपनी गरिमा का ख्याल रखे और टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे, नहीं तो हम लोग 18 मार्च को महा आंदोलन कर रहे हैं। पटना कॉलेज से बीपीएससी ऑफिस हम लोग जाएंगे। कोई शिक्षा विभाग से आपको शिकायत नहीं है कि शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि हमने बीपीएससी को अधियाचना भेज दी है, बीपीएससी तय करेगी कि कब नोटिफिकेशन देना है। तो मैंने यही कहा ना, बीपीएससी तो खुद बोली है, शिक्षा मंत्री बोले नहीं बोले उससे मतलब नहीं। बीपीएससी ने तो नोटिस जारी किया कि अधियाचना मिल चुकी है और शीघ्र विज्ञापन जारी होगा। तो अब बीपीएससी को जारी करना है नोटिफिकेशन विज्ञापन टीआरई 4 का, इसलिए हम लोग अब बीपीएससी से मांग करेंगे। और ये जो बहानाबाजी चल रही है कि बीपीएससी को मिल गया अधियाचना, बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को मंजूरी के लिए भेजा, तो टीआरई 2 के समय क्या हुआ था, टीआरई 1 में क्या हुआ, टीआरई 3 में क्या हुआ, उसमें प्रोसेस अलग था क्या? टीआरई 4 में अलग प्रोसेस हो गया क्या? तो ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगा। आप जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा देश देख रहा है कि टीआरई 4 को लेकर किस तरह स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है। तो अब ये नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप 21 साल से बिहार में काम कर रहे हैं, बहुत काम आपने किया है, धन्यवाद देते हैं। आप जब से हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया है, तो आप हर सभा में जाकर समृद्धि यात्रा में टीआरई 4 के बारे में बोलते हैं कि वैकेंसी आ रही है। 16 जुलाई 2025 को भी आपने फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से हम लोग के आंदोलन के बाद ये बताया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा। लेकिन आपके अधिकारी, बीपीएससी के अधिकारी हो या शिक्षा विभाग के अधिकारी हो, आपकी ही बातों की अवहेलना कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारी विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का घोर अपमान किया जा रहा है। और अब जबकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं और उनका ऐसी परिस्थिति में उनका अपमान किया जा रहा है बीपीएससी के अधिकारियों द्वारा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा, तो हमको तो लगता है कि बहुत बड़ा खेल चल रहा है कि नीतीश कुमार जी घोषणा करते हैं और उसके ठीक उल्टा शिक्षा विभाग और बीपीएससी कर रही है। तो नीतीश कुमार जी की छवि को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने जो 20-21 साल में बिहार के लिए काम किया है, उन सभी पर पानी फेरने का काम बीपीएससी और शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। कितनी संख्या होगी उस दिन जिस दिन आप आंदोलन करेंगे? संख्या हजारों में होगी, लेकिन कितनी होगी हम नहीं बता सकते। 10,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। ये अभ्यर्थियों का आंदोलन है, हम नेतृत्व कर रहे हैं अभ्यर्थियों के कहने पे। ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन तो है नहीं कि कार्यकर्ता आएंगे कि पता हो संख्या। तो संख्या अभ्यर्थियों की 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 भी हो सकती है। जैसा ही आंदोलन में कुछ बदलाव होगा? देखिए, पहले के जैसा तो होगा ही आंदोलन, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से, लेकिन कुछ ना कुछ बदला हुआ नजर आएगा। लेकिन तरीका लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक ही होगा, संवैधानिक तरीके से ही होगा। लेकिन इस बार हम लोग बीपीएससी ऑफिस जाएंगे।
इतनी सारे पटना कॉलेज से बीपीएससी ऑफिस जाएंगे। जितने सारे आंदोलन किए हैं अभी तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं है, क्या लगता है कि इसके बाद आएगा कि नहीं ना, हम लोग तो वैकेंसी निकलवाने के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी तक बात पहुंचेगी कि भाई इस तरह से लाखों अभ्यर्थी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो जरूर नीतीश कुमार जी अपने अधिकारियों पर कार्रवाई भी करेंगे और वैकेंसी भी निकलवाएंगे।